यत्रोत्तम श्लोक गुणानुवाद प्रस्तूयते ग्राम्य कथाभिघातः निषेव्यमानं मनोदीनं मतिं सतिं यच्छति वासुदेवे मुमुक्षोर्मतिं सतिं यच्छति वासुदेवे। श्रीशिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी ने बताए हैं जे जहाँ भगवान का कथा का कीर्तन चर्चा, जहाँ अपराकित जगत का विषय में चर्चा होते रहते हैं, वहाँ ग्राम्य व्यक्ति, संसार में डूबे हुए व्यक्ति, इसका साथ उसका टक्कर लगता है। काल भी थोड़ा उठाया था। श्रील प्रभुपाद जी ने बताए बद्ध जीव स्वाभाविक रूप गुरु वैष्णव का विरुद्ध हो जाएगा। बद्ध जीव का ये स्वभाव है सर्वदा गुरु वैष्णव का विरोध करना। इसमें उसका कोई दोष नहीं है। मतलब अपना अंदर में जो विषय वासनाएं हैं, जितना सारे चाहत है, ये इनके लिए रुकावट है। कभी अपराकित जगत का विषय में भगवान का बारे में जानने के लिए इनका अंदर में कभी भी कुछ इच्छा पैदा नहीं होता। ये स्वाभाविक है, क्योंकि गीता में भी भगवान बोले हैं रसवर्जम रसोपैस्य परम दृष्टा निवर्तन्ते विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्व देहिना रसोवर्यम रसोप्यास्य परम दृष्टा निवर्तन्ते। पहले भी बहुत चर्चा हो चुका है इन कई दिनों में। उन्हें हमने उठाया था बात को। आदमी ध्यान नहीं देते इस विषय पर। ये भी माया देवी का चक्कर है। वहाँ बताए थे जे ही संस्पर्शजा भोगः दुख जनय एवते आद्यांतवंत कंत्यो नौति सुरमते बदाः। Those who are really intelligent, they never go for sensual enjoyment. इंद्रियों के द्वारा भोगने वाले विषय पर वास्तव बुद्धिमान आदमी ध्यान नहीं देते, उदासीन रहते हैं। किन वो जाने इस विषय पर तत्पर हो जाए, व्यस्त हो जाए, इसमें उनका बंधन जरूर हो जाएगा। भागवत में भी बहुत प्रमाण है। बहुत ऊंचा ब्रह्मों का ध्यान किया, बहुत किया महाराज। उसके बाद भगवान का चरण कमल का मकरंद आस्वादन नहीं करने का कारण, भगवान का चरण कमल का सौंदर्य नहीं दिखने का कारण, फिर उसको ये जड़ जगत का चाटनी खाने के लिए आना पड़ा। जड़ जगत का जितना सारे चाटनी हैं, खाते हो आप लोग। और हमारा श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी मेहता अक्सर बोलते थे, दिल्ली का लड्डू है, जो खाया वो भी पछताया, जो नहीं खाया वो भी पछताया। सच्चा बात है। इंद्रिय के द्वारा भोगने वाला जो चीजें होते हैं, इसके ऊपर स्वाभाविक अट्रैक्शन हो ही जाता है। इंद्रियों के द्वारा भोगने वाला विषयों के ऊपर अट्रैक्शन स्वाभाविक हो जाता। इसके लिए कोई एडुकेशन का जरूरी है नहीं। आप पढ़ाई लिखा करो, करके एक लड़की का ऊपर आकर्षण हो जाए, सीखो, ये नहीं, ये स्वाभाविक हो जाता है। हमारा अर्चन पद्धति में सुंदर बताया, जुबोती नम जुनो यथा जूनम जुबोतु यथा, ये सब श्लोक है। स्वाभाविक रूप में युवतियों को ऊपर युवकों का आकर्षण बन ही जाता है। इसके लिए कोई टीचिंग्स का जरूरी नहीं, शिक्षा लेने के लिए जाने नहीं पड़ेगा।
और महाराज क्यों ऐसा होता है? बोले यही तो मेरा भी क्वेश्चन है, क्यों ऐसा होता है? इसका उत्तर तो दिया हुआ है, लेकिन कोई तो सुनने के लिए तैयार नहीं है। किसी का पास फुर्सत नहीं है, समय नहीं है। सब बोलते हैं हमारा पास कुछ समय नहीं है भगवान का कथा सुनना, सत्संग करना। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं इसी को बोलता है माया, दैट इज कॉल्ड माया, इन व्हिच यू आर पुटेड इनटू। जिस माया का अंदर अब डूबे हुए हो, ये हमारा पास कोई टाइम नहीं है सत्संग करने का, भगवान का कथा सुनने का कोई समय नहीं है, इसी को बोलता है माया। जब मौत आ जाएगा 2 घंटा बाद, तब उसको अगर कोई एक्सक्यूज खड़ा करना है तो महाराज हमको हमारा बेटी का शादी देना है, 2 महीना बाद आओ, तो बोले नहीं सुनेंगे हम। इसी बात को विचार नहीं करते आदमी। गीता में भगवान बार बार बताएं, वह सुंदर माया के द्वारा ग्रस्त जीव सोचते हैं कि हम करते हैं सब, डूअरशिप, अभिमान, प्रकृति क्रियामानानि गुणों कर्मैर अवसः। ये जो श्लोक है इसमें सफा बता दिया, बलचैन कर्ता अहम इति मन्नते। प्रकृति आपको जोर जबरदस्ती सब कराती है। प्रकृति नेचर, जिसको माया देवी बोला जाता है, जिसका बारे में खूब चंडी पाठ करते हो चिल्ला चिल्ला कर, बट लाइक फूल, बोका जैसे चंडी पाठ करते ऐसे करते हो, एक भी शब्दों का माने नहीं समझते हो। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नम, तस्मै नहीं, तस्मै बोलते थे पुंगलिंग हो जाएगा। शक्ति रूपे विराजमान है भगवान का। शक्ति ये है, बहिरंगा शक्ति का चमत्कारिता है। चारों ओर रूप रस गंध का रौनक लगे हुए हैं, मार्केट, उसमें हर आदमी पागल का माफिक एक दूसरे को आकर्षित हो जाते हैं। यही बोलता है माया। सर्वभूते माया विराजमान है। माया हर जीवों को फोर्स लगाते हैं, उसमें चक्का चलाते हैं माया, तुम इसमें फांसो, इसके साथ शादी करो, इधर दौड़ो, ये लड़की का पीछे दौड़ो, ये पैसा का पीछे दौड़ो। सारी चीज़ों का विचार किया जाए, उसमें 5 बेसिक एलिमेंट्स है, शब्द स्पर्श रूप रस गंधो। यही आपका भोगने का विषय है। विचार करके देखना, इसका बाहर दुनिया में कुछ भी नहीं है भोगने का। यही 5 किस्म का, जिसका पीछे पागल का माफिक सारे संसार दौड़ रहा है, यही है। शब्दों, स्पर्शो, रूप, रस और गंधो। हाथी दौड़ते हैं, हस्तिनी का पीछे दौड़ते हैं, और जो शिकारी हैं उसको बंधन में लाते हैं। कैसे? बोले महाराज हस्तिनी को ट्रेनिंग दिया हुआ है, भागवत में सुंदर वर्णन है। हस्तिनी को ट्रेनिंग दिया हुआ है कि तू जब जंगल में हाथी तुम्हारा पीछे दौड़े तो एक काम करना, ऐसा करके घूम के जाना। और हाथी क्या करते हैं? हाथी बोलते हैं ये तो इधर से घूम के जा रहे हैं, हम क्यों ना करें सीधा चले जाए, उसको पकड़ लेंगे। इसलिए हस्तिनी थोड़ा घूम के जाती है, और हाथी सोचते हैं कि हम बुद्धिमान हैं, सीधे चले जाए, उसको पकड़ लेंगे। लेकिन उसका जानकारी नहीं है, उसमें एक गड्ढा, बड़ा सा गड्ढा खुदा हुआ है। उसी गड्ढे में इतना बड़ा शरीर लेकर जो अब ट्रैप में आ गया, बंधन में आ गया, वो बंधन से छुटकारा मिलना बड़ा भारी मुश्किल होता है।
ऐसे ही हाथी पकड़ा जाता है। ऐसे दुनिया भी, ये दुनिया का रौनक का पीछे दौड़ रहे हैं। जैसे एक पतंग होते हैं एक किस्म का, दिवाली का आगे पीछे देखते हो आप लोग, लेकिन कभी विचार नहीं किए। हाँ, आप विचार नहीं किए कभी, दिवाली का आगे पीछे एक पतंगो आते हैं, वो जहाँ भी लाइट रहेगा, आँख जलते रहेगा, मोमबत्ती आदि, उसको देखकर उसका पीछे दौड़ लगाता है और उसी में जल के खाक हो जाता है। स्टिल फिर भी वो आँख से दूर रहना उनके संभव नहीं है। आँख में वो छलांग लगाएगा, यही इसका भाग्य है। ऐसे ही उसका मौत लिखा हुआ है। ऐसे ही आँख का पीछे इसका जो अट्रैक्शन है वो उसका मौत की कारण है। मछुआरे ने क्या करता है, एक बड़ा बड़ा लेक में सुंदर चारा देकर चुपचाप बैठे रहते हैं और उसमें महाराज एक एक मछली क्या करते हैं, घूमते फिरते देखे, आहा कितना सुंदर चारा है, हमने तो कभी खाया ही नहीं। उसको खाने का कोशिश करे तो तुरंत उसका गले में वो जो उसका जो ये है हुक है वो फंस जाते हैं और उसके द्वारा ही उसका मौत होते हैं। ऐसा करके एक एक विचार दिखाए तो महाराज पूरा दुनिया का जितना आदमी है वो लोगों का बंधन होना ही है। इनसे छुटकारा देने का कोई रास्ता बताओ कि वो सुनने वाला नहीं है। जैसे हमने श्लोक बताया था, रसो अर्यम रसो प्यासो परम दृष्टा निवर्तन्ते। जब किसी को जो रस में डूबा हुआ है वो तो छोड़ेगा नहीं। टट्टी में जो मक्खी बैठता है उसको हजारों बोलो तू क्या वो टट्टी खाने के लिए पड़ा है तेरा, तू एक काम करना, शायद है फूलों में बैठ जा। वो बोले नहीं, हम फूलों से कोई आनंद नहीं मिलता है, हमको तो टेस्ट मिलता है टट्टी से। तो आप लोगों का ऐसा ही हालत है, टट्टी में आनंद मिलता है। जितना भी समझाओ बोले नहीं। और मधुमक्खी को बोलो उल्टा, बोले तू मधु शायद खाते खाते तो बहुत दिन गुजार लिया, एक काम करना टट्टी में जाके बोल, ओह दुर्गंध दूषित, कौन जाए महाराज, वो जाएगा नहीं, क्योंकि उसका अभ्यास तो उसी में है। परमहंस कुल गुरु वैष्णवों का जो हृदय का भाव है उसमें टट्टी पेशाब रक्त मांसो इसमें उसका कोई अटेंशन नहीं है। चाहे सामने खूबसूरत एकदम लड़की बैठा हुआ है जिसको ताज उपाधि मिला, कुछ भी मिला, वो तो महाराज उसका वो देखेगा भी नहीं, आगा देखेगा भी और बेटी रूप में देखेगा। वो सोचेगा एक आत्मा है, वो इसी शरीर पकड़ के हमारा सामने आए हुए हैं और दूसरा जन्म में ना जाने कौन जोनी में प्रविष्ट हो जाएगा, उसका ये सूरत बदल जाएगा। हाथी घोड़े कुत्ता बिल्ली किस अवस्था में वो पहुंच जाए नेक्स्ट लाइफ में, नेक्स्ट बर्थ में, इसका बारे में कोई ठिकाना तो है नहीं। प्रकृति क्रियामानानि गुणों कर्मे अवसः है, सब प्रकृति के द्वारा अवश्य है। कोई प्रकृति का जो खिंचावट है उसका बाहर जा नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। गुरु वैष्णवों ने भगवान का गुणगान करते करते उसी रसों में डुबकी लगा के इनके तो ऐसा हालत बन जाता है महाराज, तो उसको समझ नहीं होता, समझ में नहीं पाता कि क्या हमारा कष्ट तो कुछ नहीं है। बृहद भागवत अमृतम में शिलो सनातन गोस्वामी जी सुंदर लिखे हैं, उसमें लिखे हैं, देखो वो जो विषय में डूबे हुए हैं आदमी, इनके साथ भगवान का कथा कीर्तन में डूबे हुए जो महात्मा हैं, संत महात्मा हैं, इसका फर्क है।
एक नहीं है, ऐसा आनंद में डूबे रहता है, तो संसार का क्या दुख है सुख है इसका बारे में इसको पता नहीं चलता। हमने एक उदाहरण देते हैं। आम आदमी सोचते हैं कि महाराज ये तो ढंग की बात है, संत महात्मा भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, वो भी सोते हैं, हम भी सोते हैं, हम भी जागते हैं, वो भी जागते हैं, तो कौन सी फर्क है इसमें, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, समझ में नहीं आएगा जरूर। क्यों? भले ये तो माया की चक्कर है। गुरु वैष्णव को भी हमारा मापिक समझना यही तो माया है। एक कंपनी में एक ऑफिसर है, अपना लीजर टाइम है, जिस समय टिफिन टाइम है, इसी में बैठ के एक खत लिख रहा था। आज तो हेलो बोलो ऐसा हो गया, पहले ऐसा नहीं था। खत लिखना जरूरी था, और खत लिखने का जो अभ्यास है इसके द्वारा फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट हो जाता। अपना हृदय को व्यक्त करने का जो भाव है ये पहले था। दिन पे दिन आदमी मशीनों के ऊपर डिपेंड करके पैरालाइटिक पेशेंट होते जा रहा है, कैलकुलेटर यूज करता है। हमने बचपन में ये सब नहीं देखा। ऐसा करते करते आदमी को दिमाग ऐसा पैरालाइटिक पेशेंट हो गया कि कुछ भी करने दो उसका दिमाग नहीं चलता है, वो डिपेंड करना पड़ता है मशीन। वो चिट्ठी लिखते लिखते इनके ही एक कॉलिग दोस्त आ गया है घर में, और बैठा लिया और पूछे, महाराज क्या लिख रहे हो? दोस्त क्या लिख रहे हो तुम? भले एक चिट्ठी लिख रहा हूँ अपना भाई को, और एक काम कर, तू तो बाहर जाएगा किस काम पे, और लेटर बॉक्स है इसमें डाल देना चिट्ठी को। बोला हाँ कोई बात नहीं। लिखने के बाद चिट्ठी को हाथ में दिया। उन्होंने चिट्ठी को घुमा फिरा कर देखे तो उसमें एड्रेस देखे, टू प्रदीप बनर्जी, अलीपुर सेंट्रल जेल, कलकत्ता 27। वो चौंक गया। बोले भाई को चिट्ठी लिख रहे? बोला हाँ भाई को तो चिट्ठी लिख रहे। बोले तेरा भाई क्या जेल में है, कैदी है? ये चिट्ठी ये तो अलीपुर सेंट्रल जेल का एड्रेस है। बोले महाराज वो तो एड्रेस अलीपुर सेंट्रल जेल का है, लेकिन वो अलीपुर सेंट्रल जेल का वो सुपरिंटेंडेंट है, इसीलिए देखने में एक ही एड्रेस है। उसमें जितना सारे कैदी हैं वो भी जेल में रहते हैं, उसका खत आए तो उसी एक ही सेम एड्रेस में आए, और सुपरिंटेंडेंट जिसका ऊपर सरकार जुमा दे के रखे हैं, सारे जेल का व्यवस्था बने रहे, ट्रीटमेंट होते रहे, इसका व्यवस्थापक है। आप अगर सोचो दोनों में एक ही अवस्था है, आप विचार करके देखो ऐसे कैसे होते हैं। जेल का कैदी का हालत और जेल का मालिक बन के जो बैठा हुआ है जो सुपरिंटेंडेंट, दोनों का हालत तो एक नहीं हो सकता। आदमियों का पास समय नहीं है हरि कथा सुनने का, लेकिन शनिचर जी का अगर कृपा हो जाए, बोले हरि कथा सुनने के लिए आना पड़ेगा। शनिचर जी सब छीन लेंगे, उसके बाद बोलेगे भाई हमारा पास बहुत टाइम है। पहले हम बोला था आई हैव नो टाइम, अब तो बोलने के लिए मुझे हमारा पास बहुत टाइम है, सब तो गया। शनिचर का कृपा हो जाए तो ठाकुर जी प्राप्ति होना सहज हो जाएगा, लेकिन सब डरते हैं, महाराज जी आए हैं ऐसा क्यों वो बता रहे हैं, हम बोलने से थोड़ी होगा, आपका जो स्टार का जो पोजीशन है उसी का मुताबिक होगा। लेकिन एक कहानी बताए उसमें आपका दिमाग खुल जाएगा। अलीपुर में एक ठो वो तिलजला का पास, कलकत्ता में तिलजला है, बालीगंज है, बालीगंज तिलजला, अलीपुर नहीं है। वहाँ एक बड़ा सा फैक्ट्री था, और फैक्ट्री का मालिक इतना मुनाफा लूटता था कि उसमें उसका फुर्सत नहीं है कि कोई आए कि कोई गए।
कोई संत महात्मा मठ की तरफ से आए कि महाराज कुछ तो आपको सेवा देनी चाहिए, हाँ ले जाओ, कुछ सेवा देते थे। लेकिन उसको अगर दो चार शब्दों संत महात्मा बोलने के लिए बैठते तो महाराज ये सब मत बताओ, क्या चाहिए बोलो ले जाओ, समय नहीं है हमारे पास वो सब सुनने का। बहुत बार ऐसा हुआ, महात्मा तो करुणामय होते हैं, जिसका जो मेडिसिन चाहिए गुरु वैष्णव ऐसा मेडिसिन देते हैं, लेकिन आदमी गुस्सा हो जाता है, ऐसा मेडिसिन क्यों दिया। पहले मलेरिया हुआ करता था, उसमें कड़वा मेडिसिन देते थे, ओह खाने का कोई इच्छा ही नहीं है, लेकिन खाना पड़ता है। क्विनाइन, आज तो एडवांस हो गया परिस्थिति, उसमें जोर जबरदस्ती वो क्विनाइन खिलाया जाता था, लेकिन बच्चा लोग तो खाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे ही संत महात्मा जानते हैं कि उसको क्या दवा का जरूरी है, उस कड़वा दवा को दे दे तुरंत तो गुस्सा हो जाता है, उसका अगेंस्ट चला जाता है। अनुभव नहीं आता कि ये जो दवा है ये मेरा लिए फिटिंग्स है, वो सोचा इसीलिए ये दवा दिया। क्या हर जगह तो ये दवा नहीं देते, क्यों इधर दिया। तो महात्मा ने बहुत कोशिश की, करुणामय हैं गुरु वैष्णव, कि सोचे कि थोड़ा बहुत भगवान का विषय उसको सुनाया जाए, कोई उसका विषय में जो लगन है थोड़ा कमती हो जाए तो अच्छा है, बिजनेस करे सही, लेकिन उसका फुल अटेंशन भगवान में रहे। ये कैसा बात है, ये तो ठीक नहीं है, खाने पीने समान नहीं है, भगवान का चिंतन का टाइम नहीं, बार बार ऐसे करे। बड़ा दुखी हुआ संत महात्मा। बहुत दिन बाद वो सोचे कि इसका बाद डोनेशन नहीं लेना है, क्योंकि संत महात्मा का नियम है आप कुछ दोगे, कुछ दिए बिना कुछ लेगा नहीं। देखना वास्तव साधु का जो चीटर है वो आएगा दो 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 ले जाएगा। वास्तव साधु का नियम है आपको कुछ दे के कुछ क्या लेके जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु का यही शिक्षा है, नित्यानंद हरिदास ठाकुर का ऊपर भी ये सब प्रसंग एक साथ बताते चले, 4-5 घंटा में भी कुछ नहीं होने वाला। मीतंच सारंच बाग्मिता, सरल रूप से ऐसा कुछ बताना है कि जी आपका दिल में थोड़ा असर पड़े। हम आए और आपका दिल में कुछ रिएक्शन नहीं हुआ तो हमारा आगमन का क्या दरकार था, कोई तो कारण नहीं है। जबकि गुरुजी प्रभुपाद का पास, गिरिराज महाराज के पास हमारा बहुत बार, अजस्र बार हमने प्रार्थना की है कि ठाकुर जी मेरा साथ जिसका कभी भी दर्शन हो जाए वो दिल में उसका हमारा लिए नफरत नहीं है तो उसका जरूर मंगल हो जाए। नफरत है फिर भी मंगल हो जाए, क्योंकि नफरत होने से मंगल होना मुश्किल हो जाता है। तो ये मेरा प्रार्थना था। गिरिराज का अजस्र परिक्रमा करते तो एक ही प्रार्थना, मैं जिसका पास जाऊं तो मेरा गुरुजी का कृपा उसका ऊपर बरसे, कम और वैसी, ज़्यादा और कम। तो उसमें वो महात्मा ने उधर भिक्षा करना छोड़ दिया, बोला जाके क्या फायदा, वो तो सुनता नहीं मेरा बात। देखो माया देवी कैसे आक्रमण कर लिया, नींद आ रहा है माया देवी का ऐसा ही नियम है। निद्रा देवी राम जी को चैलेंज किया था, तुम्हारा धाम में हम ताला लगा देंगे जब कथा होगा तभी निद्रा देवी आके बैठ जाएंगे मजा कर कर रामानंद संप्रदाय में पहुंचा हुआ अयोध्या में सब प्रसंग सुनाते हैं। आपका पुराणों से लेकर जो भी हैं अब बंद कर दिया। 5-7 सालों से उसका साथ कोई देखा नहीं है, 5-7 सालों का ऊपर हो गया उसका साथ कोई देखा नहीं है। एक दिन वही महात्मा बालीगंज का उधर से गुजर रहा था और एक आदमी बुला रहे, 8-10 साल हो गया, किसी ने बुला रहे, ओ महात्मा जी इधर आओ इधर आओ, आप कैसे चले जा रहा हो। उन्होंने बोला कौन, हमको तो कोई जानकारी नहीं कौन है। गौर से देखा तो पहचान लगता है कि बहुत दिन, क्योंकि चेहरा चेंज हो गया। ग्रोसरी शॉप जिसमें चाल दाल तेल नून मिलता है, आप लोग जाते हो, हमको पाव भर आटा दे दो, पाव भर घी दे दो, जो दुकान में जाते हो ऐसा माफी। एक दुकान में एक आदमी शांत होकर बैठे हुए हैं,
और महात्मा जी को बुला रहे हैं। वो पास में गया, ध्यान से देखा, 8-10 साल से देखे नहीं, चेहरा का भी, योर अटेंशन प्लीज, बैठ जा, उधर बैठ जा, बात में बात करना। तो क्या है, उन्होंने सोचा पहचाने हुए तो लगता है, लेकिन वो तो चेहरा कैसा कैसा है। पास में गया तो उठ के खड़ा हो गए और महात्मा को बहुत प्यार करके इज्जत का साथ दंडवत किया और बैठा लिया है कुर्सी पे। बोले महाराज आप तो वो आदमी है ना जिसका इतना बड़ा फैक्ट्री था? हाँ ठीक बताए हो आप, मैं उस बड़ा फैक्ट्री का मालिक था। जबकि आप कुछ बोलते थे भगवान का बारे में, हम बोला करता था कि हमारा पास कुछ टाइम नहीं है, आप जाओ, कुछ चाहिए बोलो, हम ले जाओ, बस दैट मच आई कैन डू। वो बोले महाराज आपका ऐसा हालत कैसे हो गया? बोले यही तो होनहार का खेल है, ठाकुर जी का इच्छा है। हमारा एक मैनेजर था, वो बेईमानी करके सारे कैपिटल को खा गया, बड़ा विश्वास किया, बाद में पता चला खोखला बन गया, कुछ नहीं है। फैक्ट्री को जो ऋण था हमारा, जो बाहर में पैसा लिया था रॉ मटेरियल के लिए सारे, उसका चुकाने के लिए हम फैक्ट्री को पूरा बेचना पड़ा हमको। बोला रियली? बोला हाँ। फैक्ट्री बेच के हमारा पास कुछ बचा नहीं था, थोड़ा बचा कुचा था हमारा स्त्री का सामने, और ये दुकान घर मिल गया। हम गुजारा करने के लिए क्या करें, तो हमने सोचे कि मुदी का दुकान खुला जाए, शिक्षित है, अब हम ये दुकानदारी करने के लिए बैठे हैं, किसी भी हालत से हमारा गुजारा हो जाता है। अब आपके चरण में ये निवेदन है कि हमारा पास बहुत समय है, आप कुछ भी कथा सुनाओ तो हम सुनने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारा पास और कुछ नहीं है। अभिमान का जो वस्तु है तो ठाकुर जी हमसे ले लिए हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज से, अम्बरीश महाराज से, पृथु महाराज से कुछ छीनने का कोई सवालत ना है। जहां जनक महाराज जी हैं, उनको अगर बोलो आपका अभिमान है, आपका सारे संपत्ति दे दो, ये तो हंसी का बात होगा। क्योंकि जनक राजा जो है वो राजा तो है, राजर्षि, जिनके पास बड़े बड़े पहुंचे हुए महात्मा ऋषि मुनि भगवत तत्व बारे में जानकारी लेने के लिए जाता था। शिला सुखदेव गोस्वामी का परीक्षा के लिए पुराणांतर में है, ये सुखदेव गोस्वामी व्यासदेव जी जानते हैं, ये ऐसा स्थिति है उसका कोई टेस्टिंग का जरूरी नहीं है, विदाउट एनी टेस्टिंग, परीक्षा की जरूरत है नहीं इसका जो स्थिति है वो परम अवस्था है। लेकिन फिर भी आदमी क्या कहेगा, देखो अपना शास्त्रों का सार जो है वो अपना लड़का को सिखाया, भागवत जो है वो अपना लड़का को जो मलाई है उसको खिलाया, अब बाकी जो शिष्य है उसको वेद आदि, वेद का भी भाग है, सब सिखाया, तो ऐसा बदनाम रटेगा। तो व्यासदेव जी ने छप्पा लेने के लिए कि इसका स्थिति क्या है, एक जाने माने आदमी से अगर छप्पा मिल जाए, सर्टिफिकेट मिल जाए, तो आम आदमी और तर्क नहीं उठाएगा। सो सुखदेव गोस्वामी को भेजा गया था, कहाँ? बोले महाराज वो जनकपुरी में, जनक राजा का पास, उसका जो परीक्षा का प्रसंग वो सब हम नहीं उठाएंगे, कभी हम चर्चा करेंगे। हमारा कहने का मतलब ये है, वो परीक्षा में ऐसा पास हो गया कि आदमी जनक राज हैरान हो गए, हमने तो ऐसा स्थिति देखा ही नहीं। अब बोला यही भागवत रसामृतो पान करने का लायक है, इसको ही अगर दिया जाए तो ये वास्तव पात्र है जिसका अंदर भगवत रस रखा जाए। ऐसे करके श्री सुखदेव गोस्वामी जी का आधार जो है, इसमें भागवत रसामृतों को संपूर्ण रखा गया कि
आने वाले जमानों में जितना सारे आएगा, सब कोई के लिए एक ऐसा व्यवस्था बन जाए कि इनके मुखारविंद से पिघले हुए अमृत, अमृत और अमृत डबल अमृत हो गया। सुखो मुखाद अमृत दुबुकुम संयुतम। सुख नामक पक्षी का चंचू के द्वारा स्पर्श करने का कारण सुखदेव जी का जो हृदय का जो उछलते हुए भावना है, वो ये अमृतमय कथा का स्वाद स्वाद पिघलते हुए सब बद्ध जीवों का कानों में पहुंच रहा है। ऐसे लाखों करोड़ों बद्ध जीवों का मंगल हो चुका है और होने वाला है। अगले जमाने में जितना तिक धरती रहे उसमें मंगल तो होते रहेगा। ऐसा करते करते देखा जाए, जो भगवान का कथा, गुरु वैष्णव का चरित्रों, गुरु वैष्णव का स्वभाव, गुरु वैष्णव का कहना बद्ध जीवों का कानों में जाना असंभव है, जा नहीं सकता। थोड़ा देर बैठे उसमें भी बेचैनी है कि दिमाग में चिंता चल रहा है, वहाँ पैसा मिलना है, जाना है। उस महात्मा जी जल्दी कथा खत्म कर दे तो अच्छा है, हमको 7 बजे अपॉइंटमेंट दिया है, ऐसा चलता है। यत्रोत्तम श्लोक गुणानुवाद प्रस्तूयते ग्रह्म कथा विघात। ग्रह्म कथा आघात प्राप्त होते हैं, क्योंकि ग्रह्म कथा और भगवान का कथा दोनों विपरीत है। ग्रह्म कथा और भगवान की कथा दोनों विपरीत है। एक तो आपको माया का ओर खींच रहे हैं, और दूसरा है माया का गोदी से आपको खींचने वाला कथा है। ये दोनों में कभी मिलता नहीं, टक्कर तो खाना ही है। लेकिन टक्कर खाने का बाद भी वो अगर वो धक्का को संभाल के सोचे कि अगर हम इसको वैष्णव मान लिया, महात्मा मान लिया, तो कभी भी ये हमारा अमंगल नहीं कर सकता है। दैट काइंड ऑफ बिलीव शुड बी देयर इन योर हार्ट। यही 100%, 100 से ज़्यादा हो तो अच्छा है, अगर ना भी होए 100% ऐसा विश्वास होना चाहिए कि गुरु वैष्णव का उठना बैठना बोलना कुछ भी है, वह हमारा मंगल का लिए ही है। अगर ये समझ में नहीं आया तो संत महात्मा गुरु वैष्णव का आना फजूल हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। शिला सच्चिदानंद ठाकुर जी ने बार बार कीर्तन में ऐसा किए, गुरु वैष्णव में हमारा विश्वास वृद्धि हो जाए, क्षण क्षण, एवरी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, I can develop my belief unto the lotus feet of Guru Vaishnava. गुरु वैष्णव का चरणों में मेरा विश्वास वृद्धि होते चले तो उसमें सारे समाधान हो जाएगा। पैसा घर बार है, हम ये नहीं शिक्षा दे रहे हैं इसको लात लगा के चले जाओ, ये हम शिक्षा नहीं दे रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है योर अटेंशन, आपका जो मन की वृत्ति है, ये वृत्ति जो विषय में दौड़ लगा रहे हैं, इसको थोड़ा भगवान का ओर लेने का कोशिश करो। क्योंकि आपका प्रचेष्टा के द्वारा भी आपको पैसा नहीं आ सकता। किसी ने प्रचेष्टा नहीं किया फिर भी उसका तकदीर में हमने देखा करोड़ों रुपया का व्यवस्था हो गया। दो एक उदाहरण सुना दे तो आपको अकेला आएगा। हम कोई किस्सा कहानी बोलने के लिए बैठे नहीं। कलकत्ता में टालीगंज बोल के एक जगह है, सुने हैं, गोल्फ ग्रीन। उधर एक चूल काटने वाले होते थे, नैया है, चूल काटते हैं, सेव करते हैं, दाढ़ी चूल। वो कभी एक लटारी खरीद लिया, एक लटारी मजे मजे में खरीद लिया, अभ्यास था।
और उस लॉटरी में महाराज कितना करोड़ रुपया का उसका अचानक जो रिजल्ट निकला खबरें कागज में, वो देखला इतना करोड़ रुपया का लॉटरी मिल गया। हमने जिंदगी में देखा महाराज, हमने जिंदगी में देखा एक एकदम गरीब घराने का लड़का है, उसके पिता माता का कई लड़का है लड़की है, और एक धनी आदमी ने बोले एक काम करो ना, तुम्हारा तो इतना लड़का लड़की है, हमको क्यों ना दे दो, हम इसको दत्तक ले लेंगे। महाभारत में भी ऐसा प्रसंग है, भागवत में भी है बहुत सारे। उसको दत्तक, एडॉप्टेड सन, उसको गोदी में ले लिया, और लेने का बाद वो जिसका घर में दत्तक बन के गए हैं, वो लड़का जिसका पालन पोषण वो धोनी का घर में हुआ, उसका करोड़ों रुपया का जायदाद है, करोड़ों रुपया का जायदाद है। अब आप बताओ कि उसका जो, जब ये धनी व्यक्ति शरीर छोड़ देंगे, ये तो गरीब घर का लड़का है, दो वेला दो टाइम उसको खाने को भी नहीं मिलता, कैसे इसका करोड़ों रुपया का जायदाद मिल गया? क्या इन्होंने पैसा कमाने का कोशिश किया? क्या किया बोलो? सोचने वाला विषय है। किसका पास का दिमाग है तो वही सारे हमारा कहना विचार करते रहेंगे। श्रील भक्ति द्वैत माधव गोसाई महाराज, जिसका जयकारा हमने लगाया कथा शुरू का पहले, उन्होंने ब्रह्मचर्य अवस्था में, अभी ब्रह्मचर्य भी हुए नहीं, घर से मैया को बोले हमको ठाकुर जी प्राप्ति करना है, भगवान प्राप्ति करना है, आप आशीर्वाद कर दो, हम चले। बोले बेटा कहाँ जाएगा? बोले जहाँ भी जाए तुम्हारा तो आकर्षण नहीं है, लौता बेटा है, देखने में सोने का वर्ण है, देखोगे तो पागल हो जाओगे। मैया का पास इजाजत लेके चल पड़े ठाकुर जी को ढूंढने के लिए। कहाँ ठाकुर जी है? क्या मार्केट में है कि हिमालय में है कि भक्तों का दिल में है कि संकीर्तन जहाँ चलता है? कहाँ है ठाकुर जी? हमको प्राप्ति करना चाहिए। महाराज हिमालय में चले गए, एकांत में 2-3 दिन कुछ खाया नहीं, ध्यान लगाते रहे, और वहां से आकाशवाणी भई, तुम इधर क्या कर रहे हो हिमालय में? तुम्हारा जो गुरु है वो गुरु तो बांग्ला में है, चले जाओ वहां आपको मिल जाएगा, यहाँ क्या कर रहे हो? ध्यान पेन से कुछ काम नहीं चलेगा, आपका गुरु जी है शिला भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद। हमारा ख्याल से जहां भी कथा हो, कम से कम गुरु वर्गो भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी, भक्तिविनोद ठाकुर, ये लोगों का एक पिक्चर होना चाहिए, जिसको देखने का साथ साथ ही आम आदमी जहाँ कथा उसको दंडवत थोड़ा ऐसे करे तो उसका मंगल हो जाए। ये हमारा विचार है, लेकिन होता नहीं। और शिला महाराज जी हिमालय से उतार आए। उतार आने का बाद ऋषिकेश में सोचे कि गंगा का किनारे 2-4 दिन रह जाए, खाने पीने का तो कोई अभाव है नहीं, और दीक्षा तो लिए नहीं, और दीक्षा क्या लिए? तो भगवान का अपना आदमी है, पूर्व जन्म में भजन किया, ठाकुर जी तो भेज दिया, ये तो खेल कूद चल रहा है, लीला चल रहा है। तो उन्होंने ठहर गया कि गंगा का किनारे 2-4 दिन ठहर जाए, तो बंगला तो जाना ही है, आकाशवाणी हुआ तो मैं जाएंगे, थोड़ा दूर ठहर जाए। तो गंगा में 2-3 बार नहाना, थोड़ा तप आदि हो जाना, अपना तो विशुद्ध हृदय है ही है, फिर भी गंगा मैया का करुणा तो बोला नहीं जा सकता। गंगा मैया का कितना करुणा है, शास्त्र में बोला हुआ है, कितना जोजन का अंदर गंगा जी का किसी का मौत हो जाए फिर भी उसका मंगल हो, और कहीं भी उसका मौत हो जाए, गंगा 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 बोल के अगर चिल्लाए तो उसका मंगल होना ही है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य की बात है कि गंगा जी का किनारे रह के भी हमारा हृदय विशुद्ध हो नहीं रहा, जबकि हमारा शास्त्र बोलते हैं कि गंगा जी साक्षात भगवान की चरण कमल से पिघले हुए पानी है, विष्णु चरण से निकले हुए हैं। विष्णु पदार्घ संभुते
गंगे तिपदगामिनी, यह है ना, विष्णु पदार्घ सम्भुते गंगे तिपदगामिनी, यही इसका परिचय है। मर्तलोक में, स्वर्ग में और पाताल तीनों लोक को पवित्र कर रहे हैं। जो भी है, बात यह है कि शिला माधव महाराज जो माने शिला माधव गोसाई महाराज, अब तो उन्होंने रह गया, तब तो सन्यास नहीं लिया था, दीक्षा भी नहीं। हम तो माधव गोसाई महाराज इसलिए बोल रहे हैं कि आपको परिचय हो जाए। सादा वेश में है, अब आए हैं, वो सोचे कि कोई दिन रह जाए, उसमें भगवान का खेल है। वो एक दिन गंगा के किनारे बैठ के ठाकुर जी का चिंतन में थे, ओक सेठ जी ओक सिटानी आए ऐसा मटा, ऐसा करके आए उसका सामने, नहाने के लिए आए थे, हुनर का खेल है। वो आके देखा इतना सुंदर एक युवक है, ठाकुर जी का जैसा वरण है, कांचन वरण। तो उसका सामने गया और प्यार से बोला, बेटा कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है आपका, सब परिचय लिया, अपना भी परिचय दिया। उसके बाद अपना दुख भरे नाले सुनाए। बोले बेटा हम बड़ा दुखी है, हमारा पास करोड़ों करोड़ों रुपया का जायदाद है, होते हुए भी मैं बड़ा दुखी हूँ। क्यों? बोले हमारा पास कोई लड़का न लड़की कुछ नहीं है, हमारा सब जायदाद क्या होगा पता नहीं, आप मेरा लड़का बन के रहोगे तो आपके सारे हम दे देंगे, करोड़ों करोड़ों रुपया का जायदाद। और पीछे पड़ गए। पहला दिन बोल के गए तो सोचे कि रात को चिंता करे और उसका बाद नेक्स्ट डे क्या निर्णय ले भी सकता है, पैसा का लालच तो स्पर्श कर सके। ऐसे हमारा त्रिविक्रम महाराज चैतन्य गौरव में रहते थे, शिला भक्ति विवेक भारती महाराज का सेवक थे। उड़ीसा का कुछ स्टेट का एक रानी माँ थी, राजा नहीं है, कोई लड़का लड़की नहीं है, और भक्ति विवेक भारती महाराज को अपना पैसा से सुंदर मंदिर बना दिया पुरी में, भक्ति विवेक भारती महाराज। और आते जाते थे, रानी मैया भी आती थी और महाराज जी भी कभी कभी स्वागत करते थे अपना राजमहल में, आओ संत महात्मा को लेकर थोड़ा कीर्तन आदि करके जाओ, कथा सुना के। और मोहन प्रभु उसका नाम था, मोहन प्रभु कौन? त्रिविक्रम महाराज। त्रिविक्रम महाराज जाते थे। रानी मैया ने अंदर में चिंता कर ली कि महाराज को अगर रिक्वेस्ट करे तो ये लड़का हमारा अगर पालित पुत्र बनकर रह जाए तो सारे स्टेट का मालिक इसको बना दूं, आपका मटका सेवा कर आसान चलेगा, सभी आपका नाम पे हो जाएगा। तो त्रिविक्रम महाराज को लोभ दिखाने के लिए अपना जेवर का जो बक्स है उसको लाए हैं, लाके उसका सामने खोल दिया। बेटा देखो इसमें हीरे मोनी मातिक जितना सारे है ये तुम्हारा ही है, जितना सारे जमीन जायदाद है, सारे राजमहल ये तुम्हारा ही है। वो एक सांप का मुनि दिखाया, उसको करोड़ों रुपया का दाम है, ऐसा लंबा सांप का मुनि। सब दिखाने का बाद बोले आप विचार कर लो, आप अगर आ जाओगे तो आपको सब मिल जाएगा, आपका ही है। लेकिन महात्मा जो है वास्तव साधु है, उसको कभी आप कामिनी कांचन में फंसा नहीं सकते, नॉट पॉसिबल। चाहे जितना भी आप लोभ दिखाओ, कुछ भी करो, लेकिन वो उसमें फंसने वाला नहीं है। त्रिविक्रम महाराज जी ने बोल उठे कि हमने इसीलिए आए क्या घर में, घर छोड़ के हम इसी को प्राप्ति करने के लिए घर से आए, ले जाओ आपका। गुस्सा हो गया, रानी मैया भी डर के मारे चली गई, और सेठ सेठानी वो भी धक्का खा के चले गए। लेकिन संत महात्मा के हृदय में कभी परिवर्तन हुआ नहीं, क्योंकि उसका भगवत चरण में भक्ति है, निष्ठा है, कैसे टूट सकता। बहुत सारे कहानी बताने का समय नहीं है, और महाराज जी भी बगल में बैठे हुए हैं। दो शब्दों के द्वारा आपका कल्याण कर दे, ये हमारा विनती है इनकी चरण में।
और जितना तक बताए अब बोलते चले तो 2-4 घंटा हो ही जाएगा। बाद में इस चर्चा को हम बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे भगवान भक्तों के बारे में। इसी में आपका फायदा होगा, क्योंकि हम ऊंचा बात बोलते रहे वृंदावन का, आपको फायदा नहीं है, दिमाग में समझ में नहीं आएगा। 2 शब्दों जो बोला वो अगर दिमाग में रहे तो वो भी हमारा लिए काफ़ी है, आपका लिए भी काफ़ी है। वांछा कल्पतरुभ्यो कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।